इस वक्त जो हमारी एजेंट और माफिया है वो बहुत सरगर्म हुई है मार्केट में, पैसा बटोर रहे हैं। उनको कहते हैं जी वीज़े लग रहे हैं, ये लगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एजेंट माफिया से दूर रहे हैं। 5 लाख रुपए लेते हैं, वीज़ा लगवाते हैं। जब वो लोग तुर्की में जाते हैं, यहाँ पे लोग डन बेस पे वहाँ पे आगे इनको बोटिंग के थ्रू भिजवाते हैं इलीगल। यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, कहीं भी वो पहुँच रहे हैं, तो आखिर उनका इस तहत जो है वो काम हो रहा है, तो लोग इस तरफ जा रहे हैं। एक एजेंट है वो 100 एप्लीकेशन पुट करता है, उसमें एक वीज़ा लगता है तो वो ढंढोरा मार जाता है कि जो हमारा बंदा चला गया। पाकिस्तान की इकॉनमी इतनी डाउन हो चुकी है तो वो भाग रहे हैं, भागते जा रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि मुझे 10 साल हो गए वीज़ा कंसल्टेंसी करते हुए, लेकिन जो कंडीशन 2020 से 2023 तक जो कंडीशन बनी है, ऐसा मैंने पहले कई वक्त पहले कोई नहीं देखा, मैंने टाइम नहीं देखा। लेकिन इस वक्त जो हमारी एजेंट और माफिया है वो बहुत सरगर्म हुई है मार्केट में। लोगों को वो कर रहे हैं, गलत गाइड कर रहे हैं, उनको पैसा बटोर रहे हैं। उनको कहते हैं जी वीज़े लग रहे हैं, ये लगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारा एक ग्रुपिंग हुई है और उसकी वजह से लोग बेवकूफ़ बन के वीज़े अप्लाई कर रहे हैं। बड़ा नुकसान हो रहा है, ये करोड़ों नहीं अरबों को नुकसान हो रहा है, काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ है। और वीज़ा वैसे इतने ग्रांट नहीं करे, इतनी रेशो नहीं है वीज़े की, लेकिन नुकसान बहुत हो गया। लोगों से हर तरह के कंट्री के पैसे लिए जा रहे हैं, अपॉइंटमेंट्स के डिफरेंट ये मतलब USA का और रेट है, कनाडा का और रेट है, इटली का और रेट है, डिफरेंट में। और फिर सबसे बड़ी एक और मैं बात करना चाहूँ, जो तुर्की का केस चल रहा है डन बेस के ऊपर था कि तुर्की को डील करता है एनातोलिया के अंदर। एनातोलिया के लोग भी मिले हुए हैं जो तुर्की के डन बेस पे काम करते हैं। 5 लाख रुपए लेते हैं, वीज़ा लगवाते हैं। जब वो लोग तुर्की में जाते हैं, आपने भी सुना होगा कुछ अर्सा पहले तुर्की के अंदर जो इतना बड़ा वकूआ हुआ है, सानिया हुआ है, कितने लोग मर गए हैं। तो वो इसी तरह ही हैं, यहाँ पे लोग डन बेस पे वीज़ा लगवाते हैं, वहाँ जब जाते हैं वहाँ पे आगे इनको बोटिंग के थ्रू भिजवाते हैं इलीगल। तो वो फिर वो बड़ा नुकसान होता है, लोग मर जाते हैं, लोग पेरेंट्स बड़े उनके वो होते हैं। तो मैं ये कहता जाऊँ अवाम, पाकिस्तानी अवाम को ये बात करूँगा कि शऊर अपने अंदर लेकर आएँ, एजेंट माफिया से दूर रहें। और जो मैंने आपको एरिया बताए हैं, इन एरियाज़ में बहुत लोग बैठे हुए जो ये काम कर रहे हैं और ये बहुत अरसे से काम चल रहा है डन बेस का। तो इसके ऊपर मैं कहता हूँ खुदा रहा लोगों को, हमारी पाकिस्तानी अवाम को रोका जाए और इस पर कंट्रोल किया जाए। सर, आपने डन बेस की एक टर्म यूज़ किया, तो इस हवाले से मुझे बताइएगा कि डन बेस ऑब्वियसली अगर एक प्रोसीजर है इसका और लोग जो है वो डन बेस पे जो है वो पहुँच रहे हैं, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, कहीं भी वो पहुँच रहे हैं, तो आखिर उनका इस तहत जो है वो काम हो रहा है, तो लोग इस तरफ जा रहे हैं। सर देखें, डन बेस पे हर बंदा नहीं जा रहा ना। देखें ना, डन बेस पे मैं आपको उस समय मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया कि डन बेस के ऊपर एक एजेंट है वो 100 एप्लीकेशन पुट करता है, उसमें एक वीज़ा लगता है तो वो ढंढोरा मार जाता है कि जो हमारा बंदा चला गया। तो वो इस तरह बेवकूफ़ना बना रहे हैं, लोगों को बना रहे हैं। क्या पता मे भी शायद वो बंदे के अपने डॉक्यूमेंट्स हों, उसने अब लीगल तरीके से वीज़ा अप्लाई किया हो और आगे उसमें वो बाकी लोगों को बेवकूफ़ बना के और वो इस ट्रैक पे लेके आना चाह रहा हो कि चलो कोई इनके वीज़ा लगेंगे, मैं कुछ पैसे कमा लूँगा। तो ये सरसर ज़्यादती है। इस तरह देखा जाए तो वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ साथ जो फॉरेनर गवर्नमेंट्स है और उनके प्रोसीजर है, उन तमाम चीज़ों को फेल कर रहे हैं। तो इसमें इंसानी स्मगलिंग का भी इसको जो है वो नाम दे सकते हैं। जी बिल्कुल। देखिए जी, डन बेस के ऊपर होती है इंसानी स्मगलिंग। अब जिस तरह यूके के अंदर डन बेस पे काम हो रहा है वर्क परमिट पे, आपको पता है वहाँ पे कई कंपनीज ऐसी जो बंद हो चुकी हैं, जो वहाँ पे रिवोक हो गई कंपनीज वगैरह। तो वो कितना नुकसान हो रहा है वहाँ पे, जो लोग जहाँ पे इतना पैसा दे गए हैं, 85 लाख 90 लाख रुपये दे गए हैं, अब वो देखें बेचारे वहाँ पे रो रहे हैं। कई लोग वापस आ गए हैं, कई लोग वहाँ पे रो रहे हैं। तो ये सरासर ये ज़्यादती है और वहाँ की गवर्नमेंट को चाहिए, यूके गवर्नमेंट को, कि कंट्रोल करे इस चीज़ के ऊपर। जबकि उस कंट्री में कितने लोग वहाँ पे बेरोज़गार होंगे, ठीक है, पहले उनको तो पूरा कर लें, क्योंकि उनको सिर्फ पाकिस्तान से बंदे मिलने थे इनको। चलिए, एक फील्ड बन चुकी है और हमें देखा जाता है कि हर जो बाज़ार है या मार्केट्स में जो है वो वीज़ा कंसल्टेंट्स जो है वो मौजूद हैं। तो इस तरह जो हमारी देखने वाली अवाम है, इनको ज़रा बताइएगा कि वो जो है वो सही इंतखाब कैसे कर सकती है। देखिए, मैं चीज़ समझता हूँ कि वो डन बेस वर्क परमिट होता है। देखें, वर्क परमिट जो है ना, वो सरासर पहली बात तो वो है नहीं। क्योंकि देखें जी, पहली बात तो ये है कि जब वो उनके अपने कंट्री में खुद इतनी एम्प्लॉयमेंट है, वो हमें क्या वो वर्क परमिट भेजेंगे, ठीक है। चले माना कि इस वक्त वर्क परमिट यूके का 4 बिल आया, लोग किस सोर्स से वो वर्क परमिट भेज भी रहे हैं, लेकिन इतना रेट नहीं होता। लेकिन जो लोगों को खुद पता है इस चीज़ के बारे में कि वहाँ पर जो वर्क परमिट का जो रेट है वो 465 पाउंड चल रहा है, वर्क परमिट जो असल कॉस्ट है इसकी। यहाँ से 20-25 हज़ार पाउंड लिए जा रहे हैं, लेकिन बेचारे लोग मजबूर होकर दे रहे हैं, घर बेच रहे हैं, क्या करें बेचारे। यहाँ पे वो परेशान हो गए। यहाँ पे पाकिस्तान की इकॉनमी इतनी डाउन हो चुकी है तो वो भाग रहे हैं, भागते जा रहे हैं। ये चीज़ सिर्फ वर्क परमिट पे जो है वो मैटर करती है या स्टूडेंट्स जो अब्रॉड जाते हैं स्टडी के लिहाज से, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, ये उन पे भी वेरी करती है? देखें, स्टूडेंट जो जाते हैं वो जनरल स्टूडेंट जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। वो स्टडी करने के बाद तमाम कंट्री की जो रूल रेगुलेशन जो सी है वो डिफरेंट हैं, ठीक, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो डिफरेंट हैं। कुछ कंट्री ऐसे हैं जब स्टडी कंप्लीट करने के बाद वो वर्क परमिट भी जारी करते हैं वहाँ पे, और वो वहाँ पे अपने स्टडी, जब उनके पास इंटरनेशनल स्टडी आ जाती है, वो वहाँ पे जॉब करते हैं, बाद में उनका स्टेटस चेंज हो जाता है। तो इसमें तो कोई मसला नहीं है।
जी, तो ये जो आपने गुफ्तगू सुनी अब्दुल क़य्यूम आरिफ साहब जो कि वीज़ा इन इमिग्रेशन के जो है चेयरमैन हैं, इनसे जाना कि इंसानी स्मगलिंग और वीज़ा के हसूल को जो है वो कैसे यकीनी और मुमकिन बनाएं और जो है साथ ही साथ जो इस तरह के जो दूसरे ब्लैक मेलर्स बैठे हुए हैं इनसे कैसे बचा जा सके। इसी के साथ अपने मेज़बान अली मुराद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।